ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक श्रवण कर रहे हैं, 5वां श्लोक, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समभाव मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो हम लोगों ने बात किया था कि मृत्यु के समय होता क्या है। सबसे पहले हमारी इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं। अब मन का इस बाहरी जगत से कोई संबंध नहीं रहता। तो ये जो अवस्था है ये एक ऐसी अवस्था है जिसको हम लोग स्वप्न की तरह से समझ सकते हैं, स्वप्नवत। क्योंकि जब स्वप्न देखते हैं हम तो भी मन की एक अपनी दुनिया बन जाती है, बाहरी जगत से कोई संबंध नहीं रहता है। दूसरी अवस्था है जब मन प्राणों में लीन हो जाता है। तो मन प्राणों में लीन हो गया तो अब मन जो पहले संकल्प विकल्प कर सकता था वो अब नहीं कर सकता। तो मन के प्राणों में विलीन होने से पहले जो लास्ट संकल्प था हमारा, वही संकल्प जो है उसी के अनुसार हमारी सूक्ष्म शरीर की सृष्टि होती है अगले जीवन की। अंतिम संकल्प जो था, तो पहली अवस्था जो थी जब इंद्रियां मन में विलीन हो गई थी उसको बोला मरणासन्न अवस्था। अब ये जो दूसरी अवस्था है जब मन प्राणों में स्थित हो गया, प्राणों में चला गया, तो यह है हमारी चिंतन शून्यता। अब चिंतन शून्य हो गया। और तीसरी अवस्था है जब प्राण जिनके अंदर इस क्रिया है, तो प्राण जब आत्मा में अवस्थित हो गए तो वो है हमारी क्रिया शून्यता। तो क्रिया शून्यता और चिंतन शून्यता दोनों हो गई। अब यहां पर जो है इसके बाद जीवात्मा जो है इस शरीर को त्याग देता है। प्राणों के साथ आत्मा इस शरीर को त्याग कर दूसरे सूक्ष्म शरीर में जो बन चुका है अंतिम संकल्प के अनुसार उसमें प्रवेश करती है। तो यही है मृत्यु अवस्था। तो सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से वियोग होना, यही है मृत्यु। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग अपना फोटो खिंचवाने जाते हैं स्टूडियो में, खूब सज धज के जाते हैं, अच्छे प्रकार से चेहरे के ऊपर क्रीम वगैरह लगा के, बालों को संवार के। अब
सामने बैठते हैं हम उसके, और कैमरामैन जो है वो बोलता है हमसे 1 2 3 से चीज बोलता है ना, रेडी। तो जैसी वो रेडी कहता है, उस समय यदि हमारी आंखें बंद हो गई या हमारे चेहरे के ऊपर मक्खी बैठ गई, तो फोटो में उसी प्रकार की इमेज आ जाएगी हमारी, चाहे हम कितने सजे धजे हों। अगर आंखें बंद हो गई तो आंखें बंद आएंगी, मक्खी बैठ गई तो मक्खी आएगी, और हमारी सारी फोटो बेकार हो जाएगी। उसी प्रकार से जिस क्षण मन प्राणों में विलीन हो रहा है, तो मन के प्राणों में विलीन होने से पहले मन का तो स्वभाव ही है संकल्प विकल्प करना। हजारों हजारों प्रकार के संकल्प विकल्प करता है। स्वप्न में हम लोगों को सब अनुभव है इस बात का, लगातार हम स्वप्न देखते हैं। तो यही है हमारे अंतिम संकल्प का क्षण। वही संकल्प कैद हो जाता है हमारा, जस्ट लाइक ए फ्लैश। तो अगर उस समय यह ख्याल आया हमको कि मैं पुरुष हूं और किसी स्त्री के प्रेम का चिंतन किया हमने, तो क्या होगा? यह पुरुष का शरीर छूट के स्त्री का शरीर मिल जाएगा। मृत्यु क्या है? बेसिकली इट इज नथिंग बट भाव का बदलना। भाव का बदलना ही मृत्यु है, भावांतर। और भाव का अंतर किस प्रकार से होगा? जैसा हमारा संकल्प होगा लास्ट। मद भावम याति, मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो हम भगवान के भाव को भी प्राप्त हो सकते हैं, और हम पुरुष भाव को, स्त्री भाव को, किसी भी भाव को प्राप्त हो सकते हैं। पशु भाव को, अनेक प्रकार के भाव हैं जिसको हम प्राप्त हो सकते हैं। मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर का मतलब है जो हणमास का हमारा शरीर है, यही है कलेवर। कलेवर माने कवरिंग, खोला, कवरिंग है, ये एक पैकेजिंग है। वी हैव बीन पैक्ड लाइक दिस, हम लोगों की पैकिंग की हुई है ये इस रूप में। ये क्या है? देह। ये देह, ये शरीर जो है, ये हमारा मैं नहीं है। ये ऊपर से उड़ाई हुई एक खोली है, एक खोली मात्र है, और कुछ नहीं है। ये जैसे कवर होता है, बढ़िया सा पैकेज बना दिया, बहुत अट्रैक्टिव सा पैकेज बना दिया। तो इसमें, इस खोली के अंदर जो हमारी आत्मा है, वो एक पृथक वस्तु है, बिल्कुल पृथक है। तो ये जो कलेवर जो है, इसमें से मैं का अलग होना, यही है कलेवर का त्याग। तो हम इस मैं को शरीर से पृथक करें विवेक पूर्वक, न कि अविवेक पूर्वक। हम विवेक को धारण करें, और तब हम इस मैं को इस शरीर से अलग करें और दूसरे भाव की प्राप्ति करें। ये जो मैं है, ये तो भावना है ना। मैं क्या हूं? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये सब भावनाएं हैं। तो ये भावांतर की प्राप्ति होगी, यही है मृत्यु। और इस कलेवर में जो ऊपर से ओढ़ा हुआ है, इसमें इतना आकर्षण है कि हम इसी में मोहित हो जाते हैं। हम सोचते हैं यही हूं मैं, जबकि मैं ये नहीं हूं। मैं एक भाव का नाम है। इस कलेवर के अंदर जो हमारा स्थूल शरीर है, उसमें तो सप्त धातु हैं, अस्थि है, रुधिर है, मांस है, भरा पड़ा है। तीन ही चीजें हैं, मांस, अस्थि, हड्डियां और खून। और ऊपर से फिर ये सजा धजा शरीर है, बाल है, नाखून है, ये कवरिंग है इसकी। और अंदर क्या है? हड्डी, मांस और खून, रुधिर। तो हमको इस शरीर के अंदर ये बुद्धि त्याग देनी है कि हम केवल शरीर मात्र हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इसके बाद तुमको क्या करना है? मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मामेव, मेरी ही स्मरण करना।
मामेव स्मरण न तु अन्यम, किसी अन्य का मत कर लेना। भगवान को ही अपने स्मरण का विषय हमें बनाना है, और भगवान को अपने स्मरण का विषय बनाने के लिए आवश्यकता है केवल और केवल अभ्यास की। और अभ्यास भी ये केवल, देखिए हमारे अभ्यास के 3 स्तर है, कायिक, वाचिक और मानसिक। शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा, तीनों प्रकार से हमें अभ्यास करना होगा। तो पहले तो हमको मानसिक अभ्यास होगा नहीं, तो काया से शुरू करेंगे, शरीर से। तो केवल कायिक और वाचिक नहीं रहना चाहिए, यह मन के स्तर तक पहुंचना चाहिए अभ्यास। चिंतन की गहराई तक पहुंचा होना चाहिए यह अभ्यास, तभी होगा हमारा काम। ये स्मरण की बात है, स्मरण करना है ना हमको, और स्मरण करना है मन से। और मन एकदम से लगता नहीं है भगवान में, तो उसको लगाने के लिए हमको पहले क्या करना है, अपनी शरीर को और अपनी वाणी को भगवान के नाम में लगाना है। तो जब हम अपनी वाणी को और शरीर को लगाएंगे तो धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा। कब तक नहीं लगेगा? कब तक नहीं लगेगा? बड़ा आसान है लगाना, और बड़ा मुश्किल भी है। बड़ा आसान है भगवान में मन लगाना, और बड़ा मुश्किल है। अगर हमें समझ में आ जाए बात तो लगने लगेगा, और नहीं समझ में आए तो करोड़ों जन्मों के बाद भी ना लगे। तो इसलिए अपने को बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। बड़ा आग्रह है भगवान का बुद्धि के ऊपर भगवत गीता में, क्योंकि हम सभी बुद्धि प्रधान जीव हैं। बोलते हैं ना बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी का मतलब ही यही है कि जो बुद्धि के द्वारा अपनी जीविका को अर्जित करता है, वही है बुद्धिजीवी। तो बुद्धि के द्वारा हम अपने मन को भगवान के स्मरण में लगा सकते हैं। शरीर से शुरू करके, वाणी से शुरू करके, और मन के स्तर तक पहुंचा जाए, क्योंकि मन सूक्ष्म है। शरीर के ऊपर हमारा वश है, वाणी के ऊपर हमारा वश है, मन के ऊपर वश नहीं है। और अल्टीमेटली काम सारा होना है स्मरण के द्वारा। तो स्मरण के द्वारा जब काम होना है तो हमको मन के स्तर तक तो पहुंचना आवश्यक है। भगवान को मन के स्तर तक पहुंचाना तो आवश्यक हो ही गया ना। अब इसको कैसे पहुंचाना है ये थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए, बस तो हो जाएगा काम। ये कोई बहुत बड़ी तत्वज्ञान की बात नहीं है। शुरुआत हम करेंगे शरीर से, वाणी से, क्योंकि हमारा कंट्रोल है। इसीलिए भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है, इसीलिए महामंत्र का उच्चारण किया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत काल में हमारी वाणी भगवान का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि वो विलीन हो जाएगी मन में, उसकी शक्ति सब खत्म हो जाएगी। हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा। तो हम वाणी से भगवान का नाम ले और शरीर से भगवान की, भगवान के भक्तों की और भगवदीय वस्तुओं की सेवा करें। जब ये दो काम किए जाएंगे तब हमारा मन स्वयं भगवान में लगेगा ही लगेगा। अब एक बात और थोड़ी सी श्रवण करें, शरीर की सेवा क्या है। हम शरीर से कई बार सेवा नहीं कर पाते। भगवान का नाम वाणी से तो ले लेते हैं, लेकिन शरीर से सेवा हर एक के लिए संभव भी नहीं है। शरीर इस लायक नहीं है, या शरीर
बिजनेस में लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है, नौकरी में लगा हुआ है, तो शरीर से कैसे सेवा करें, इसको कैसे समझें। शरीर की सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट है। शरीर की सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाणी की तो है ही है, शरीर की भी इंपॉर्टेंट है। शरीर स्थूल है, वाणी उससे सूक्ष्म है और मन उससे सूक्ष्म है। तो अब शुरू करते हैं शरीर से। हमने शरीर के द्वारा कार्य किया, हम अपनी बिजनेस कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, हम शरीर से कर रहे हैं। अब नौकरी करते हुए हम भगवान की सेवा कैसे करें, इसका एक ही उपाय है, बड़ा सरल सा उपाय है जो मैंने अप्लाई किया है और उसका रिजल्ट्स भी देखा है और काम करता है। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसे स्वीकार करेंगे। हम शरीर से कार्य करके धन की उपार्जन करते हैं। शरीर से धन का उपार्जन होता है और कुछ नहीं होता है। 8-10 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और कुछ नहीं होता है उससे। हमारा उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। चाहे कोई भी नाम दे दो उसको, समाज सेवा दे दो या कुछ भी दे दो, लेकिन पैसा कमाना ही उद्देश्य है। तो जो पैसा हम कमा रहे हैं इस शरीर के द्वारा, जब वो पैसा हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो हमारी शरीर की सेवा कहलाती है। जो लोग शरीर से सेवा नहीं कर सकते, वो इस शरीर के द्वारा जो धन कमा रहे हैं उसके द्वारा भगवान की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, वो भी शरीर की सेवा है। क्योंकि जहां हमारा धन जाता है, जहां हमारी ऊर्जा जाती है, जहां हमारी शक्ति जाती है, हमारी वहां पर आसक्ति हो जाती है। एक कुत्ते को आप 10 दिन तक बिस्किट का टुकड़ा दीजिए एक डेली, आपको उससे प्रेम हो जाएगा। क्या दिया आपने उसको, शरीर से उसकी सेवा की थोड़ी सी, आपका प्रेम हो जाएगा। नववधू जब नए घर में ससुराल में आती है तो उसको सास ससुर किसी से भी कोई प्रेम नहीं होता है, पति से भी कोई प्रेम नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो उनका खाना बनाती है, सब कुछ सेवा करती है, तो सेवा करते करते इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो अपना मायका भी भूल जाती है। ये शरीर की सेवा का फल है। तो हमारी आसक्ति नेचुरली उधर जाएगी जहां हमारी ऊर्जा जा रही है, जहां हमारी शक्ति जा रही है, शारीरिक शक्ति, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। उसके बाद वाणी की सेवा तो है ही है। हम लोग संख्या पूर्वक जब हरि नाम करते हैं, गुरु जी के द्वारा दिया गया, तो उसमें रुचि हो ही जाएगी। बार बार यदि कोई व्यक्ति 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे हरि नाम कर रहा है, तो चाहे मन ना भी लगे तो भी धीरे धीरे लगने ही लगेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना वो। तो ये हो गया हमारा काया और वचन, इनके द्वारा हम लोग अब मन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कायिक, वाचिक और मानसिक, मन के स्तर तक पहुंचना। अब इसमें डूब जाओ, इतना इस स्मरण में इतना डूब जाओ कि शरीर कब गिर गया पता ही ना लगे। भगवत स्मृति में ही इस शरीर का त्याग होने दो, भगवत स्मृति में, न कि संसार स्मृति में। इसको समझें, भगवत स्मृति में डूबे रहें, अपने को इतना व्यस्त कर लें भगवतीय वस्तुओं से, इतना भर लें कि और कुछ सोचने का वक्त ना मिले। नौकरी करते रहें, बिजनेस करते रहें, जो काम करना है करते रहें, लेकिन दृष्टि भगवान के ऊपर रहनी चाहिए, कृष्ण के ऊपर। अब स्मरण जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है स्मरण। इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार समझेंगे। स्मरण में कुछ बातें हमें समझ लेनी है। जैसे अनुभूति होती है, अनुभव, अनुभव से हमारे संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों के द्वारा हमारी स्मृति बनती है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। इसमें क्या कहा गया है? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार से जन्य जो ज्ञान है वही है स्मृति। संस्कार मात्र से उत्पन्न जो ज्ञान है हमारा, वही है स्मृति। तो हम अपने जीवन में शरीर से, वाणी से, मन से जो कुछ भी करते हैं, उनका एक संस्कार पड़ता है। संस्कार
वो चीज है जो अदृष्ट फल है किसी भी कर्म का। शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा उसका एक तो होगा दृष्ट फल जो हमें दिखाई दे रहा है, और एक होगा अदृष्ट फल। यही है अदृष्ट फल, संस्कार के रूप में दिखाई नहीं देता। ये रेखा बनाया जाता है एक हमारे चित्त के ऊपर, इंप्रेशन। ये इंप्रेशंस हमारे चित्त में लेयर बाय लेयर इकट्ठे होते रहते हैं, इसीलिए इसको बोला गया चित्त। चित्त का मतलब है जहां पर चुने हुए संस्कार एक के ऊपर एक, लेयर बाय लेयर, तिष्ठ, तो का मतलब तिष्ठती, वहां पर रहते हैं। चित्त में ची और प्लस तो, आधा तय और बड़ा तय, दो आ गए। चित्त दो तय हैं। दो तय का मतलब क्या है? एक के ऊपर एक तह बनती चली जाती है, चुने हुए संस्कारों की इकट्ठे होते रहते हैं। और संस्कार उन्हीं का बनता है जिनका हमें अनुभव हो चुका होता है। जो अनुभव होता है उन्हीं का संस्कार बनता है, हर एक चीज का संस्कार नहीं बनता। और अनुभव का मतलब क्या है? जिसमें हमारा राग और द्वेष हुआ है, आसक्ति रही है, तो ये जो अनुभूति है यही संस्कारों को जन्म देती है। तो यदि हम आसक्ति पूर्वक भजन करते हैं तब जो उससे संस्कार बनेंगे, उन संस्कारों से जो ज्ञान होगा वही है स्मृति, स्मरण, भगवत स्मरण। तो यहां पर मुख्य बात हुई हमारा भजन कैसा होना चाहिए। हमारा भजन होना चाहिए आसक्ति पूर्वक, जिससे कि उसके संस्कार बने। हम लोग यहां पर इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि अंतकाल में भगवान की नाम की स्मृति कैसे हो। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं वहां तक पहुंचने की कि हमें करना क्या है। तो हमें भजन तो करना है, ठीक है, भगवान का नाम लेना ही भजन है, तो भजन तो करना है, लेकिन किस प्रकार का भजन करना है? भजन ऐसा करना है कि वो आसक्ति पूर्वक हो, जिससे हमारे संस्कार बने। इस आसक्ति पूर्वक जो भजन होता है उसको ही कहा गया है सासंग भजन। इसके लिए एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं सासंग भजन। इस सासंग भजन से जो संस्कार बनेंगे वही हमारे भगवत स्मरण का कारण बनेंगे आगे मृत्यु के समय। सासंग भजन करने वालों का मन स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण करेगा, स्वाभाविक रूप से, शरीर को त्यागते हुए जीवित अवस्था में हमेशा। तो अब भजन क्या है? भजन दो प्रकार के बताए गए हैं, सासंग भजन और अनासंग भजन। अब हम देखते भी हैं सभी लोग भजन कर रहे हैं, स्पेशली वृंदावन जैसे जो धाम है, नवदीप धाम है, पुरी धाम है, सब लोग भजन कर रहे हैं। भजन का मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरण। इत्यादि जितने भी भजन के वो हैं, अंग हैं, सबका पालन कर रहे हैं। लेकिन क्या इस भजन से हमारी संसार के प्रति राग द्वेष कम हो रहा है? अहंकार कम हो रहा है? क्या भगवान में निष्ठा परिपक्व हो रही है? हां, हो तो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन जितनी तीव्रता से होनी चाहिए उतनी तीव्रता से नहीं हो रही है। जितनी तीव्रता से होनी चाहिए। ऐसे बहुत से कमिटेड डिवोटीज हैं, एकदम बिल्कुल नाम परायण भक्त हैं, जिनकी बहुत दृढ़ निष्ठा है, बहुत दृढ़ निष्ठा है, वो हमारे आदर्श हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त धाम में इस प्रकार के भी बहुत सारे लोग देखे जाते हैं जो केवल ढोंग मात्र है भक्ति का,
एक आदतवश कर रहे हैं भजन। अब आदत बन गई है, कोई बुरी आदत तो नहीं है, बहुत अच्छी आदत है, लेकिन इससे उतना लाभ नहीं मिलने वाला है। तो क्यों ना हम लोग इसको थोड़ा रिफाइन कर लें, अपनी आदत को बदल दें। तो ये श्रवण और कीर्तन शुद्ध भक्ति के अंग हैं, बड़े पावरफुल हैं, भगवान में आसक्ति पैदा कर देते हैं ये। तो ये जो अनासंग भजन है और आसंग भजन है, इसको समझना चाहिए। अनासंग भजन क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं, जिसमें भजन तो हो रहा है लेकिन भगवान में आसक्ति नहीं है। आसक्ति का मतलब हम अभी उस आसक्ति की बात नहीं कर रहे जो श्रद्धा से लेकर 7 सोपान बताए गए हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के। यहां पर आसक्ति का मतलब है रुचि। तो इस अनासंग भजन में जो आसक्ति नहीं है, इसके कारण संस्कार बनने की संभावना भी कम हो गई। ये साधन की जो निपुणता है यहां पर नहीं है। वास्तव में सासंग भजन ही साधन की निपुणता है। निपुणता का मतलब स्पेशलिटी, कुशलता, स्मार्टनेस। लेकिन ये अनासंग भजन से भगवान का स्मरण नहीं होता। जबकि कहा तो यह गया है कि एक कृष्ण नाम से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विधा भक्ति पूर्ण नाम हईते है। आनुषंग फल करे संसारे क्षय, चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रेमोदय। चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रेमोदय, कृष्ण का प्रेम उदय कर देती है। और दूसरी ओर महाप्रभु कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तथापि न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तथापि न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी अगर कीर्तन करते रहोगे तो भी कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा। तो दोनों वचन तो विरोधी हो गए। पहले तो कहा एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, तो इसका समाधान यही है कि अनासंग भजन से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो व्यर्थ है, उसका आनुषंगिक फल मिलेगा, संसार क्षय। ऐसा भजन भी हमको धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा। अगर वो नामापराध नहीं है, अगर नामाभास के लेवल पर भी है, तो संसार क्षय हो जाएगा, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमको सासंग भजन के लिए साधु संग की ही आवश्यकता है। इसीलिए भक्ति को सुदुर्लभा बताया गया। सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। तो सासंग भजन क्या है? सासंग भजन ही है साधन की निपुणता, अर्थात साक्षात भजन के अंदर प्रवृत्ति होना। भजन जो कृष्ण की प्रीति के लिए किया जा रहा है, कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मानो कृष्ण सुन रहे हैं। अभी जैसे हम श्रवण कर रहे हैं, तो हम श्रवण क्यों कर रहे हैं? हमारे श्रवण करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, बस इसलिए। हमें कुछ समझ में आए ना आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आए तो बहुत ही अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये भाव भी है हमारे अंदर कि हमारे इस हरि कथा को श्रवण करने से कृष्ण जरूर प्रसन्न होंगे, ये बात भी काम कर जाएगी। इतना ही बहुत है। इसीलिए हमको कभी भी बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्यों सुनूं। अरे हम अपने लिए नहीं, अपने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सुन रहे हैं। उनके वाणी है ना, उन्होंने कहा है कृष्ण की बातें, जब कृष्ण की बातें में नहीं सुनेंगे तो फिर वो प्रसन्न क्यों होंगे हमसे? या सोचो तो। ठीक है, हम आगे फिर अभी इस बात को करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।